नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 फरवरी शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक शक्तिशाली बर्फीले तूफान ने कहर बरपाया है। मैरीलैंड से लेकर मेन तक के इलाके भारी बर्फ की चादर से ढक गए हैं। इस भीषण मौसम के कारण शनिवार से मंगलवार के बीच 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई है। अकेले सोमवार को 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और मंगलवार के लिए 1,300 से अधिक उड़ानें पहले ही रद्द कर दी गई है। इससे हजारों यात्री फंस गए हैं। न्यूयॉर्क के JFK, लागुआर्डिया और बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत में लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। कई बार यह मामला परिवारजनों के लिए मान सम्मान का मुद्दा बन जाता है। ऐसे में बीजेपी के विधायक ने युवाओं के घर से भागकर शादी करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के मुद्दे पर अधिनियम बनाने की मांग की है। आहोर से भाजपा विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने विधानसभा सत्र के शून्यकाल के दौरान युवाओं के घर से भागकर लव मैरिज करने और लिव इन रिलेशनशिप की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक धमाकेदार योजना लेकर आ रही है। अब बाइक दीदी आपको न केवल दिल्ली की सैर करवाएगी, बल्कि मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप और घरों तक ड्रॉप करेगी। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि ई बाइक दीदी स्कीम में ड्राइवर भी महिलाएं होगी और इनके पीछे बैठकर यात्रा का लाभ उठाने वाली भी महिलाएं ही होगी। दिल्ली सरकार राजधानी में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ई बाइक दीदी योजना लेकर आ रही है। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने की तैयारी में है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि फिलहाल वातावरण स्थिर लेकिन सामान्य से गर्म बना हुआ है। यदि अगले सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ या अन्य मौसम प्रणालियां सक्रिय नहीं हुई, तो होली तक दिन का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार प्रदेश में गर्मी की शुरुआत सामान्य से पहले और अधिक तीव्र हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर संकेत किया है कि मार्च के पहले सप्ताह में तापमान गर्मी की तपिश का एहसास करवाएगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला मुख्यालय के पास पंधान क्षेत्र के कालाखेत गांव है। युवक तलुन गांव का रहने वाला है। वह महिलाओं की वेशभूषा में और सिर पर स्टोल ओढ़े संदिग्ध रूप से घूम रहा था। लोगों को शक हुआ कि महिलाओं के भेष में वह पुरुष है, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछताछ करने लगे। पुलिस ने उसकी कहानी की तस्दीक की और बात सही पाई गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा है। पत्नी बच्चों को लेकर अलग रह रही है। वह उसे बच्चों से मिलने नहीं देती। इसी वजह से वह पहचान छिपाकर बच्चों से मिलने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर कालाखेत गांव पहुंचा था। एनसीईआरटी ने सोशल साइंस से जोड़ा नया सेक्शन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 8वीं की क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में जुडिशरी में करप्शन पर एक सेक्शन शुरू किया है। यह पहली बार है जब 8वीं के बच्चे जुडिशरी में करप्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के 81,000, हाई कोर्ट के 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब कोऑर्डिनेट कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। यह पिछले एडिशन के मुकाबले एक बड़ा बदलाव है। पिछले चैप्टर में ज्यादा दातर कोर्ट के स्ट्रक्चर और रोल पर फोकस किया गया था। जयपुर के आमेर महल 5 मार्च को दोपहर के बाद आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और गवर्नरों की मीटिंग, भ्रमण और गाला डिनर के कार्यक्रम की वजह से यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा कारणों और उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आम पर्यटकों को एंट्री नहीं होगी। सुबह पर्यटक भ्रमण कर सकते हैं। आमेर महल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश छोरक ने बताया कि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि आमेर महल का भ्रमण करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक प्रांगण में विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और गाला डिनर होगा। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। जम्मू से श्रीनगर के बीच सीधे वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की दिशा में भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। आज जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन किया जाएगा। कटरा से श्रीनगर के बीच विशेष वंदे भारत पहले ही ट्रायल और सीमित परिचालन के दौर से गुजर चुकी है, लेकिन अब रेलवे इसे जम्मू तक विस्तारित करने की तैयारी कर रहा है, जिससे जम्मू शहर सीधे घाटी से आधुनिक सेमी हाई स्पीड रेल सेवा से जुड़ सकेगा। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के फाल्गुन मेले का आयोजन हो रहा है। रोजाना लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं। ऐसे में खाटू श्याम जी से जयपुर मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों के संचालन पर अचानक रोक लगाने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मेले में हर दिन हजारों श्रद्धालु जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से खाटू पहुंचते हैं। प्राइवेट बसों के बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उन्हें अब टैक्सी और अन्य महंगे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है।
उदयपुर में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। अब इस शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। खबरों की माने तो इस प्राइवेट अफेयर में फिल्मी सितारे नहीं दिखेंगे, बल्कि कपल ने इसे बेहद निजी रखने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार गेस्ट लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों के बजाय तेलंगाना के कुछ प्रमुख राजनेता और भी फिल्म निर्देशक शामिल हैं, जिनके साथ कपल के करीबी संबंध रहे हैं। पूरी शादी में कुल मिलाकर केवल 100 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। झुंझुनू शहर के गुड़ामोड़ इलाके में एक बस कंडक्टर पर ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों की ओर से कथित रूप से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद बस यूनियन में भारी आक्रोश है और प्रशासन से ऑटो चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग तेज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बस कंडक्टर विक्रम के अनुसार विवाद की शुरुआत चराना क्षेत्र से हुई। वहां एक ऑटो ड्राइवर कथित रूप से बस स्टैंड के पास से सवारियां बैठा रहा था। कोटपुतली में नेशनल हाईवे के केंद्र बिंदु से 75 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माणों को हटाने के जोधपुर उच्च कोर्ट के आदेश का विरोध लगातार जारी है। स्थानीय व्यापारियों ने इस नियम को जनहित के विपरीत बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि 75 मीटर का नियम लागू होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा। छोटे और मध्यम वर्ग के दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। 25 फरवरी बुधवार को सुबह 11 बजे नगर परिषद पार्क में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद एक महारैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। सीकर जिले में 17 साल के नाबालिग लड़के के गुमशुदा होने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़का दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। लड़के ने अपने पिता के फोन पर मैसेज किया कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मारेंगे। फिलहाल पुलिस नाबालिग लड़के की तलाश कर रही है। इस संबंध में 17 साल के नाबालिग लड़के के पिता ने पुलिस में शिकायत देकर बताया, वह मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में सीकर में रहते हैं। झारखंड विमान हादसे के बाद अब अंडमान के समंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। अंडमान और निकोबार आइलैंड में मायाबंदर के पास एक पवन हंस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में शॉर्ट क्लाइंबिंग हुई। यह हादसा आज मंगलवार 24 फरवरी की सुबह करीब 9:30 पर हुआ। इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी को बचा लिया गया है और वे सभी सुरक्षित हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में उद्योगों पर सख्ती की तैयारी की है। आयोग ने औद्योगिक इकाइयों के लिए पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 50 मिलीग्राम प्रति नॉर्मल क्यूबिक मीटर तय करने का प्रस्ताव दिया है। इस साल अगस्त तक यह प्रस्ताव लागू होने की संभावना है। यह नया मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से चिन्हित 17 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लागू हो सकता है। आरटीआई कानपुर और सीपीसीबी की तकनीक समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर यह मानक तय करने का आधार बनाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।